नमस्कार, मैं साहुल पांडे। बिहार चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है और बिहार एनडीए में अभी तक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। यूँ कहिए कि एनडीए कन्फ्यूजिया गया है। एनडीए को पता ही नहीं चल रहा कि वो किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारे। यहाँ तक कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और फिलहाल एनडीए के कुछ घटक दल लगातार अपनी तरफ से पार्टी सिंबल भी बांट रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ सीटों का अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि हाँ, इस सीट से हमारे ही उम्मीदवार उतरेंगे और उसी हिसाब से सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। पहली लिस्ट इसमें तो भाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी सामने आए। उन्होंने 6 से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके बाद अब इस पूरी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आ गए हैं और आज ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश आवास से यानी सीएम जी के घर से नेताओं को पार्टी सिंबल बांटे जा रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे, अपने सहयोगी अभिषेक से जानकारी लेंगे। क्या लग रहा है, क्या जदयू ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है? कौन कौन सी सीटें हैं? देखिए, ये महागठबंधन एक तरफ जहां साफ कर चुका है, वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो सब कुछ और उलझता हुआ नजर आ रहा है। कन्फ्यूजिया आ गया है लोग। हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चों का आप देखते हैं ना, वो लोग तुरंत गुस्सा हो जाता है, नहीं हम इसी थाली में खाएंगे मम्मा। अरे भाई, उस थाली में थाली बड़ा है, छोटे बच्चों को हम कैसे खिला सकते हैं? उसको खाना भी खुद से है, थाली उठा नहीं पाएगा, इधर उधर लेकर घूमेगा। मतलब साफ है, जदयू अपने तरफ से अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट रही है, मांझी अपने कैंडिडेट को, बीजेपी अलग बीजेपी अभी पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन कुछ चिराग पासवान की तरफ से औपचारिक ऐलान करने के बाद जदयू अब एक्शन मोड में है। जदयू अपना सिंबल खुद से बांटने लगी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बीजेपी से बातचीत हुई है? बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी अस्तित्व वाली पार्टी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी को लेकर के जदयू का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप खुद से कैसे टिकट बांटने लगते हैं अगर आपके पास 3 घटक दल अभी हैं एनडीए में। अभी बीजेपी अभी कुछ नहीं अनाउंस किया, बीजेपी ने भी ना कि तीनों दल एक साथ आके बैठे हों। नहीं, कभी अभी उसके बाद कोई औपचारिक बैठक भी नहीं हुई है, किसी बात पर निर्णय भी नहीं हुआ है। लेकिन जदयू अपने तरफ से अब सीटों का बंटवारा हो या ना हो, टिकट तो देने लगी है। इसके लिए हमारे पास जो जानकारी आ रही है, लिस्ट आया है कुछ, हाँ, उसके अनुसार देखिए, हमारे पास जो जानकारी है हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर लगातार। आप देखिए, चकई से संजय प्रसाद को सिंबल मिल चुका है, घोसी से राहुल कुमार को, एमएलसी मुनरमा देवी को भी टिकट मिल चुका है। टिकट नहीं कहेंगे, एक प्रकार से सिंबल मिल चुका है कि आपको वहाँ से तैयार रहना है, जैसे ही आदेश होगा आला कमान का आपको नॉमिनेशन कर देना है। ये मुनरमा देवी वही मुनरमा देवी है जब गया में रोड वाला कांड हुआ था, उनके बेटे ने साइड के लिए महज संघर्ष कर दिया दूसरा ही, तो उसके बाद से एक बोल चल पड़ा था एक बिहार में कि मेरे चाचा विधायक हैं, चाचा हमारे हाँ, विधायक हैं। तो इस प्रकार से वही ये मुनरमा देवी हैं। तो उसके बाद मतलब बेलहर से तो मम्मी विधायक हो जाएगी। हाँ, अब तो मम्मी हो जाएगी भाई, वहाँ तो कुछ भी होगा। तो है नहीं, अब मम्मी हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। बेलहर से मनोज यादव, जहानाबाद से कृष्णनंदन वर्मा, ये कृष्णनंदन वर्मा वही हैं जिनके खिलाफ लगातार 4.5 लाख नियोजित शिक्षक रोड पर थे। इनको फिर से तो क्या लग रहा है कि जदयू जिस तरीके से टिकट बांट रही है, नियोजित शिक्षक तो पहले से ही जदयू के उसके खिलाफ चल रहे हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर के, जदयू को लेकर के। देखिए, ये सरकार को लेकर नियोजित शिक्षकों का जो मामला था, जदयू ने सल्टा लिया था। नीतीश कुमार खुद इसमें अगुवाई किए और इस मामले को सल्टा लिया गया। कृष्णनंदन वर्मा के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब जानते हैं। अब अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो मसौढ़ी से नूतन पासवान, रफीक करीबी माने जाते हैं ये लोग। हाँ, ये काफी करीब। इनके पास सिर्फ मंत्रालय है, मंत्रालय के नाम पर इनका सिर्फ नाम रहता है। ऐसा हम नहीं, राजनीतिक पंडित बताते हैं, सब सारा निर्णय नीतीश कुमार के हाथ में होता है, क्योंकि ये कभी भी नियोजित शिक्षकों से खुद बात करने नहीं गए। आप में अगर खुद क्षमता है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं, तो आप वहां जाएंगे, स्पॉट पर जाकर बात करेंगे। कुछ नहीं तो आप मांग तो सुनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि नियोजित शिक्षक का जो मुद्दा है अभी शांत पड़ा हुआ है। रफीकगंज से अशोक कुमार सिंह, सूर्यगढ़ से रामानंद, उसके बाद अज्ञाओं से प्रभुराम, कराहगर से वशिष्ठ सिंह, जगदीशपुर से शुभम लता कुशवाहा को, झाझा से दामोदर रावत, मोकामा से राजीव लोचन, बरबीघा से सुदर्शन को सिंबल दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ 98% आप कहिए कि यही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अब इस पर क्या करती है क्या नहीं करती है, बीजेपी ने अभी किसी को सिंबल दिया है नहीं दिया है, लेकिन अभी एक बात तय है, जदयू ने कुछ लोगों को गुल भी किया है, कुछ लोगों का पता भी काट दिया, जिसमें 5 से 6 विधायक हैं, एक मंत्री भी शामिल हैं, उनका भी नाम हम जिक्र करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक मंत्री रहे हैं जो बिल्कुल ही साइलेंट मोड में चले गए थे,
उनको बिल्कुल ही शांत कर दिया है जदयू ने, टिकट ही गुल कर दिया है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही उनका कितना भी वर्चस्व क्यों ना हो। जानकारी आपके पास आई है? हाँ, अभी जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हमारा गठबंधन है, अगर हमारी बातचीत नहीं बनी है तो फिर हम सिंबल कैसे अलॉट कर सकते हैं? यही बात जो कही जा रही थी, जैसे जीतन राम मांझी ने 6-7 सीटों पे अपने उम्मीदवारी की बात कर दी, अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी और अपने उम्मीदवारों को कह दिया कि जाइए आप जो है तैयारी करिए, तो तैयारी भी कर रहे हैं। तो उस समय ही ये बात शायद सामने आ गई थी, नीतीश कुमार के कहने पे ही वो ऐसा कर रहे हैं और अब नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं। क्या है एनडीए में हो क्या रहा है? मतलब ये आपस में अभी तक बंटवारे को लेकर के जब तक सीटों का फॉर्मूला सामने नहीं आया था तब तक भी कन्फ्यूज़न बना हुआ था। सीटों का फॉर्मूला जब सामने आया कि 121 122, फिर भी जो है यही कि भाई हम बड़े हम छोटे, यही चल रहा है। ये देखिए, किसी भी घटक दलों के द्वारा नहीं फॉर्मूला आया। जो भी राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, लगातार खबरों में अपडेट रहते हैं, दर्शकों को बताते रहते हैं, वैसे लोगों ने एक आकलन किया, वही आकलन सामने आया था। एनडीए के पास सबसे बड़ी चुनौती अब बन गई है चिराग से निपटना। बीजेपी के लिए नहीं, जदयू के लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीटों का बंटवारा हम कैसे सुलझाएं। एक तरफ अभी एनडीए गठबंधन में कुछ साफ नहीं है। कभी कभी खबरें यह भी आ रही हैं कि सहनी भी एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, घटक दल हो सकते हैं। तो जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और ऐसी परिस्थिति, क्या लगता है कैसे होगा? 5 तारीख हो गया, 3 दिन और बचे हैं, होना तो तय है। देखिए, ये खेल बड़ा दिलचस्प हो रहा है बिहार में, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। क्या लेट लतीफी के कारण क्या एनडीए को नुकसान नहीं होगा? दर्शकों को एक हैरान करने वाली हम बात बता रहे हैं। नुकसान राजनीतिक दलों को भी है और जो वोटर हैं उन्हें भी है। अब तक वोटर कंफ्यूज हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन किस सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। कुछ पार्टियों का सिंबल भी बदल गया है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति दल बदलू जो है इतना जल्दी करवट कैसे बदल सकता है। अब वीआरएस लेते हैं, अपने कार्यकाल का दावा ठोकते हैं कि हमारे कार्यकाल में एक भी दाग नहीं लगा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दर्शकों को बता दें कि हमारे पूर्व डीजीपी यानी बिहार के पूर्व डीजीपी हाल ही में जो है नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर जदयू में शामिल होते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं, फेसबुक पेज पर एक से बड़ा एक बात लिखते हैं कि बक्सर का बेटा जो है अब ये जदयू का सिपाही हो गया। तो इस तरीके की बातें सामने आती हैं और अचानक से कुछ ही दिनों में अब वो खबर आ रही है कि अब वो जदयू के सिपाही नहीं रहे बल्कि अब वो बीजेपी के सिपाही हो गए। क्या है खबर? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो बक्सर सीट है वो बीजेपी के खाते में है और उनको बक्सर से ही चुनाव लड़ना है। वो डुमरांव से लड़ेंगे तो जीतेंगे भी नहीं, शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बक्सर उनका गृह जिला है, वहां से वो चुनाव जीत भी सकते हैं, उम्मीद है। तो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा लग रहा है कि जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे? ये दमखम डीजीपी का नहीं है और इतने जल्दी कोई करवट बदले, हैरान करने वाली बात होती है। आप अभी आते हैं, नया नया राजनीति में आते हैं, अपना दावा ठोकते हैं कि नहीं, हम, आपकी विचारधारा क्या है? हम जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हम जदयू की सदस्यता ग्रहण कर लिए, जितने कयास लगाए जा रहे थे सब आपके साथ साथ चलने लगे, सब पर आप निर्णय लेने लगे, पार्टी भी आपने ज्वाइन कर लिया, खुद मुख्यमंत्री आकर ज्वाइन करवाते हैं आपको, और उसके बाद फिर 4 दिन बाद खबर यह आती है कि अब आप बीजेपी में, मतलब आपकी जिंदगी 4 दिन की बची, 4 दिन में पलटी मार दी, 4 दिन में आपने पलटी मार दिया। अब सवाल यह बनता है कि डीजीपी पर आगे चलकर भरोसा कौन करे? तो और क्यों? बक्सर सवाल यह है, किसके खाते में? बक्सर सीट देखिए बीजेपी के ही खाते में रहेगी। तो सवाल यह है कि अगर उधर जा रहे हैं, इस उम्मीद तो यही है कि चुनाव लड़ना, मेन मकसद है चुनाव लड़ना, विचारधारा से कोई मतलब नहीं। सीधा बात है भाई, हम जनता की सेवा करके मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें 1000 पार्टी क्यों ना बदलना पड़े या नया गठबंधन। सेवा नहीं है बल्कि उसको आप जनता समझ सकती है क्या है, विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। मेन बात है कि चुनाव लड़ना है और जो सीटों का आंकड़ा सामने आया है, सीटों के नाम सामने आए हैं जदयू में, वो हमने आपको बता दिए। हालांकि ये औपचारिक ऐलान नहीं है, जो जानकारी आ रही है हम आपको बता रहे हैं। जिन्हें जिन्हें सिंबल बांटा गया है वो भी 100% कन्फर्म नहीं है, आपको बता दें। जब ऑफिशियल जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। एक जानकारी और लेंगे, राजद ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी सीटें जो कि उनके अपनी थी, उन्होंने उन सीटों को छोड़ा है। क्या है? नहीं, छोड़ा नहीं है। देखिए, ये गठबंधन का नियम ही इस बार बदल गया है। आरजेडी बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रही है। आरजेडी के पास रणनीति है। आरजेडी आज से नहीं, जनवरी महीने से तैयारी कर रही है। आरजेडी को पता था, यानी वो जो तेजस्वी हैं उनको पहले से पता था कि हमें क्या खेल खेलना है। अभी देखिए, जो भी सीटों का बंटवारा हुआ, जो भी हमने बताया है दर्शकों को कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा पहले चरण में, उसमें कहीं भी आपको झामुमो
कोई नजर नहीं आ रहा है, हेमंत सोरेन नजर ही नहीं आ रहे हैं। आरजेडी ने एक अपना माइंड सेट करके रखा है, चाहे वो मुकेश सहनी को लेकर हो या कुशवाहा को लेकर हो, इसीलिए इन लोगों को दल छोड़ना पड़ा। चाहे वो रोए गाए बिलखे, तेजस्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो साफ क्लियर है, साफ तौर पर क्लियर है कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी और हम बड़ी पार्टी बन के फिर से संसद मतलब कि विधानसभा में पहुंचेंगे। और हो सकता है तो फिर अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत कर आती है तो सरकार बनाने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएंगी। देखिए तेजस्वी अब बात समझ चुके हैं कि वो जमाना गया जब गधा जिलेबी खाया करता था, अब बात दूसरा है। अब तेजस्वी पहले से ही जान चुके हैं कि हमें वही खाना है जो हमारे घर में है। अभी फिलहाल की जो स्थिति है तेजस्वी के मतलब साफ है, वो वहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने घर का कचरा पहले साफ करो और वहीं पर चुनाव लड़ो जहां पर हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। ऐसा सो करके कयास नहीं लगाया जा रहा है कि हम सोए हुए हैं, कयास लगा रहे हैं। एनडीए का क्या है मतलब, ये इनके बारे में कहा जाता है कि इतने दिनों से तैयारी करते हैं, सबसे बढ़िया तरीके से एनडीए तैयारी करती है, बीजेपी तैयारी करती है, बीजेपी के जो कोर वो है पार्षद लेवल पे, बूथ लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मेहनत करते हैं हमेशा, लेकिन ये गड़बड़ कैसे हो रहा है साहुल एनडीए में? साहुल, पूरा दर्शक चाहे जो भी हो या फिर जो भी राजनीतिक पंडित हों, तमाम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, एनडीए गठबंधन में सीटों का मसला नहीं है। चिराग बाहर हो गए हैं, चिराग अंदर थे तब भी सीटों का मसला नहीं था। मसला फंस रहा है एजेंडे का। नीतीश कुमार अपने पूरे कार्यकाल में हमेशा ये रहा कि किसका स्वतंत्र रूप से नहीं किसका एजेंडा लागू होता है? नीतीश कुमार का। अब एनडीए की इच्छा यह है, इसकी शुरुआत भी चिराग पासवान ने की। चिराग पासवान ने इस बात के लिए शुरुआत कर दी कि अब एजेंडा, अगर हम एनडीए गठबंधन के हैं तो बिहार को आगे लाने के लिए एनडीए गठबंधन का ही एजेंडा लागू होगा। मसला भी एजेंडा पर आकर अटका पड़ा है। एजेंडा का है और जाते जाते चिराग ने कहीं ना कहीं इस एजेंडे की आग को हवा दे दिया है और इसीलिए एनडीए में फिलहाल जो है एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। फिलहाल जो जदयू की तरफ से जानकारी थी वो हमने आपको दे दी और जो औपचारिक ऐलान आएगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा एक दर्शकों को और अहम जानकारी दीजिए। अगर एजेंडा का मसला नहीं होता तो देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की आखिरी मुलाकात भी विफल नहीं होती। इन दोनों को वापस आना पड़ा, फिर वापस दिल्ली जाना पड़ा, फिर दिल्ली से कुछ तय हुआ, फिर ये वापस पटना आए और पटना आने के बाद फिर नीतीश के जो सलाहकार लोग थे वो फिर जाकर इनसे मुलाकात करते हैं। ये अब नहीं जाते हैं, वो आकर के मुलाकात करते हैं। मतलब बैकफुट पर जदयू भी है। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो भी है ये राजनीतिक बातें हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि फील्ड पर जदयू जो है अपने कैंडिडेट उतारने लगी है और उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं सिंबल बांटने लगी है। जगहों किस सीट से चुनाव लड़ना है ये भी तय होने लगा है। फिलहाल राजग में यानी एनडीए में एक भी सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो क्या स्थिति है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और हमें देखते रहें, इसी तरह हमें सहयोग करते रहें। धन्यवाद।